देखो अभी जैसे कल परसों ना एक, अच्छा म्यूट है, हाँ एक मिनट। अभी ना कल परसों एक दो क्वेश्चन आया था इसमें ना, गेट के पीवाईक्यू में जो बच्चों ने पूछे थे, जैसे उसमें अगर मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे लीनियर अलजेब्रा के ना, जैसे ये वाला टॉपिक हमने कल है ना लास्ट क्लास में किया था। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, मान लो ये क्वेश्चन 22 है, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मतलब इसका अप्रोच क्या है, जैसे इस तरह क्वेश्चन गेट में आते हैं ना, ये गेट एसटी का है, ये एमएस लिख दिया है, तो बताओ कोई इसका आंसर कैसे निकालोगे, एक बार मैंने डिस्कस किया था। जैसे इसके पीछे की क्या स्टोरी है, मतलब क्या अप्रोच है इसका। जैसे पूछा है कि एम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, जहां एम स्क्वायर 0 है, तो दे नलिटी ऑफ एम 6 है, तो बता रहे कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन क्या होगा। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। जैसे ये हो गया रैंक नलिटी और वो जॉर्डन ब्लॉक के उस पे है। हाँ जॉर्डन ब्लॉक, वैसे जॉर्डन जैसे सिलेबस में लिखा नहीं है, है ना, लेकिन जॉर्डन पे कुछ क्वेश्चंस और है। जैसे एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, है ना, समीना ने पूछा था, जैसे 2019 में आया हुआ है। हाँ 19 में आया, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हैं। अरे ये पॉजिटिव डेफिनेट पे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। अच्छा सर ये तो हो गया था, मतलब इसमें a रेज़ टू पावर 48 कॉमन ले लिया था ना। तो उसमें दो मैट्रिसेस बन रही थी, एक बन रही थी वो वाली जो नल मैट्रिक्स होती है वो, और एक दूसरी बन रही थी। तो नल मैट्रिक्स हो नहीं सकती यहाँ पे। हाँ तो इसलिए क्योंकि उसने पॉजिटिव डेफिनेट बोला है ना, इसलिए तो एक ही मैट्रिक्स बची थी, तो एक ही एलिमेंट आ रहा था इसमें। ओके चलो इसको देखते हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल का ये है, तो हालांकि मिनिमल पॉलिनोमियल सिलेबस में अलग से लिखा नहीं है, लेकिन इसका क्या अप्रोच है, ये सब क्वेश्चन जैसे इसकी थ्योरी अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया एक, तो ये सब गेट ऊपर वाला भी वो भी डाउट है थोड़ा ना। हाँ जैसे ये है, तो ये क्वेश्चन आपका, ये सब गेट के क्वेश्चंस हैं जो जैम में नहीं है ना, ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो जैम में नहीं है, तो जैम के सिलेबस में भी नहीं है, तो ये सब आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अभी जैसे और क्वेश्चंस है, तो इसके पीछे पहले थ्योरी समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ऊपर वाला क्या है,
कि रैंक और डायगोनलाइजेबल, अच्छा उस पे है कि फॉर अ रियल मैट्रिक्स दिस व्हिच आर फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, मैट्रिक्स दे रखा है ए सी 0 1 सी 0 है ना, इस तरह से। और फिर पूछ रहा है आपसे कि रैंक 3 है, ए प्लस सी 0 है तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। एम के पास पेयर ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर है और बी 0 है और ए प्लस सी 1 है तो एम आइडेंटिटी नहीं है। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इस तरह से बनाए हैं, ठीक है। ये तो हमने भी थ्योरी रिसेंटली इसका ना डायगोनलाइजेबल का और ये सब देखा है अभी। तो हाँ, इसका करते हैं, इसका भी डाउट क्लास में पूछना, एक बार डिस्कस करते हैं। अभी मुझे वो क्वेश्चन ढूंढना है जो या तो मिनिमल पॉलिनोमियल पे हो या फिर जॉर्डन ब्लॉक के हेल्प से सॉल्व होगा। सर वो 2019 में है। 19 में है ना, ये 19 का ही चल रहा है, तो देखते हैं इसमें, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन कल हम ये कौन से बता रहा था ना, जहाँ x ट्रांसपोज x 1 है, तो यहाँ इसलिए 1 दिया हुआ है क्योंकि x ट्रांसपोज x अपॉन x ट्रांसपोज x की मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा हाईएस्ट आइगन वैल्यू होती है, ये है। तो ये इसीलिए सी ऑप्शन है, ओके है सी ऑप्शन। लेकिन ये x जो होगा यूनिट वेक्टर होगा तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज साथ में x ट्रांसपोज x भी होगा, या इसके डिनोमिनेटर में x ट्रांसपोज x आएगा, तो वो 1 है इसलिए नहीं आया। ये तो हमने कल देखा था डायगोनल वाला। तो अभी तो हमें जैसे ये भी एक क्वेश्चन है मिनिमल पॉलिनोमियल का, है ना, एक ये हो गया। तो मिनिमल पॉलिनोमियल आप लोग जानते हैं, तो एक बार बस थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं और जॉर्डन ब्लॉक और मिनिमल पॉलिनोमियल। इसके ऊपर का सर जॉर्डन ब्लॉक का क्वेश्चन। अच्छा, तो वो रह गया ना, तो एक साथ ही उसको वो करते हैं। हाँ ये है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली हाँ सर वो दोनों 19 का ही है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल पे है, वो जॉर्डन ब्लॉक पे है। ठीक है, देखो तो अब क्या करना है, ओके तो बताओ जैसे कैसे सॉल्व करो। इसमें क्या बोला है कि ए कोई 6x6 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, अच्छा, और ए क्यूब तो 0 नहीं है लेकिन ए की पावर 4 0 है, तो बताओ नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा। तो आप लोग आइडिया है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर नो सर कोई आइडिया नहीं है, तो जॉर्डन कोई भी आइडिया नहीं है ना। तो इसके लिए है ना, A4 0 है, तो इसके पास मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा इसकी, इसमें ए की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, बाकी लोग बताओ। x की पावर 4 4 होगी, और मिनिमल पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लोग जॉर्डन ब्लॉक बना सकते हैं, है ना, ये हाँ जी सर। तो वही सीखना है हाउ टू मेक। अब ये पूछा मिनिमल पॉलिनोमियल कौन सा है, तो बना लोगे आप। तो यहाँ तो सिंपल डेफिनेशन पे है। चलो एक बार थ्योरी देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो थ्योरी के बाद ये सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये भी 4 क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं मिनिमल पॉलिनोमियल या जॉर्डन ब्लॉक से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन मिनिमल पॉलिनोमियल के हैं और 2 क्वेश्चन जॉर्डन ब्लॉक पे हैं, और भी हो सकता है, वो भी पीवाई को डिस्कस करेंगे तो फिर मिलेगा। तो आओ थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो हाउ टू डिफाइन मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक को मैंने डिफाइन कर रखा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई डिफाइन करो। कोई मैट्रिक्स A है तो मिनिमल पॉलिनोमियल A मतलब क्या, लेट A be a n क्रॉस n and n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल की, डेफिनेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन। सर स्मॉलेस्ट डिग्री का डिग्री पॉलिनोमियल। सर
लेकिन क्या कुछ कंडीशन होगा? बस स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो क्या करती हो? सर नॉन कांस्टेंट मोनिक पॉलिनोमियल जो ए को, जो हमारी मैट्रिक्स है उसको एनिहिलेट करता है, जो हाँ मतलब है ना, उसको सेटिस्फाई करता है, जो उसको बोलते हैं। हाँ तो एक मिनिमल डिग्री, फैक्टराइजेशन करने हाँ उसका फैक्टराइजेशन मतलब करने पे जो मिनिमम होता है वो नहीं नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे तो बिना फैक्टराइजेशन का भी हो जाएगा। तो होता क्या है कि अ मिनिमम डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक क्या होता है? सर जिसका डिग्री 1 हो, नहीं, मतलब सर फैक्टर जो होता है उसमें कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट उसका 1। हाँ है ना, डिग्री तो पावर हो गया ना। तो हाँ जी सर। सो अ मिनिमम डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल सच दैट, मान लो m बोल देता हूं मैं, पॉलिनोमियल है mx, सो पॉलिनोमियल mx है ना, सो मिनिमम डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल mx is called minimal polynomial if and only if, या ना polynomial this is monic minimum degree कि m a of a this is 0 है ना, चाहे x की जगह a रखेंगे तो 0 आ जाएगी, या अभी a हटा दो इस सफिक्स से, जस्ट mx लिखो। तो एक पॉलिनोमियल mx है जो जिसको a सेटिस्फाई करता हो, या उस इक्वेशन में a x a रखने पे 0 मतलब वो सेटिस्फाई करता हो उस इक्वेशन को, यानी एनिहिलेट बोलते हैं ना। ये चीज हमारे पास है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिखे हम कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लो a मेरे पास है 2 1 0 2, तो पहले तो इसका बताओ, इसकी आइगन वैल्यू ऐसे दिख रही है क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू आपको दिख रही है 2, 2, और यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक, मैं सी एच लिख रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी? x minus 2 whole square। x minus 2 होल स्क्वायर। अब रिजल्ट ये होता है ना, तो थ्योरम समझो, या इजी है ना, कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है डिवाइड्स किसको? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो है डिवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, और नंबर ऑफ फैक्ट जो क्या बोलते हैं, जो रूट्स हैं वो कॉमन रहते हैं, सो रूट्स प्रिजर्व रहते हैं, मतलब ये है कि जो भी रूट्स आएंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो रूट्स आएंगे मिनिमल पॉलिनोमियल से भी, कोई फैक्टर का लॉस नहीं होगा उसमें या रूट्स का। एंड जो mx है ना, both mx and chx have equal roots। इक्वल रूट्स मतलब रूट्स इक्वल है, ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ रूट्स इक्वल हैं, या सेम रूट समझ लो, या सेम सॉल्यूशन, हैव सेम सॉल्यूशन विदाउट, या उसकी मल्टीप्लिसिटी अलग अलग होगी, लेकिन जो नंबर है सॉल्यूशन सेम है। जैसे 1, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकती है? इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी? तो इसके x minus 2 फैक्टर्स क्या क्या हैं? x minus 2 तो या तो x माइनस 2 होगा, या फिर x माइनस 2 स्क्वायर होगा, है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल या तो ये होंगे या ये होगा, कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता, यूनिक होता है ये। दिस इज अ यूनिक मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल, और इनफैक्ट यूनिक होता है ये जो मोनिक पॉलिनोमियल है, यूनिक है। मतलब यूनिक तो होगा ही ऑब्वियसली, है ना, दिस इज यूनिक, सो मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक होगा, ठीक है।
तो कौन सा वाला आएगा इसके बताओ, इस पॉलिनोमियल के लिए व्हिच वन इज द मिनिमल पॉलिनोमियल? x माइनस 2, कैसे? क्योंकि आपने मिनिमम डिग्री बोला है तो इसलिए मॉनिक। तो ये आगे कुछ दिख नहीं रहा आपको, मिनिमम डिग्री जो सेटिस्फाई करे, क्या वो सेटिस्फाई करेगा? क्या a माइनस 2i 0 हो जाएगा? सर नहीं होगा। नहीं हो रहा। देखेंगे a माइनस 2i जो वो 0 नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको, सो दिस इज नॉट अ मोनिक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है इसका, दिस इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a। ये थोड़ी मिनिमम डिग्री का कुछ भी हो जाएगा, मिनिमम डिग्री का वो पॉलिनोमियल। हाँ सर कैसे हो रहा है मतलब? पुट करो ना यहाँ पे अब, क्योंकि a माइनस 2i का स्क्वायर 0 हो जाएगा, चेक करो। a माइनस 2i 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन a माइनस 2i का होल स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है। यहाँ से a माइनस 2i निकालो, तो a माइनस 2i आप निकालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 1 0 0, स्क्वायर निकालो, ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ 0 ऊपर। तो वैसा मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल है ना, जो कि एक्चुअली फैक्टर होगा उसका, किसका फैक्टर होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, है ना। मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल एज अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना, जो मतलब मैट्रिक्स ए जिसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये तो गया मिनिमल पॉलिनोमियल। एक दो और एग्जांपल देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल ए मेरे पास है 2002, तो अगेन इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो x माइनस 2 का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू 2,2 है। अब यहाँ भी ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स जो होते हैं वही मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ भी है मिनिमल पॉलिनोमियल, या तो x माइनस 2 होगा या x माइनस 2 का स्क्वायर होगा। तो विच वन इज द मिनिमल पॉलिनोमियल हियर? सर ये x माइनस 2 होगा सर। तो यहाँ सिंपल है कि a माइनस 2i निकालोगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो ये निकालेंगे 0 आ जाएगा, ये मिनिमम डिग्री है। 0 तो वो भी आएगा, 0 यहाँ से भी आएगा, 0 यहाँ से, लेकिन मिनिमम डिग्री लेना है मुझे। सो दिस इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट, यहाँ ये नहीं होगा, दिस इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a। ओके चलो, तो अभी ये किए, तो वो क्वेश्चन कर लो अब जो यहाँ पे है। आपको दिख रहा है 2 क्वेश्चन मैंने बोले, इसका बताओ क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स, बताओ जी, तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो ये गेट का ही क्वेश्चन है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस, तो ये तो अपर ट्रायंगुलर ही है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 होल स्क्वायर, यही आएगा, क्योंकि 2 बार 1 है और 2 टाइम 2 है ना। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो आएंगे 1 1 2 2, इस तरह से ये है। अब इसका मिनिमम पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, देखो सारे पॉसिबिलिटी हैं। तो ये चारों ऑप्शन इसका फैक्टर ही है, चारों ऑप्शन इसका फैक्टर ही है ना। यहाँ एक ये लिया, एक ये लिया, फिर 2 1 1 2 2 2, तो बताओ कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल है इसमें, चेक करके बताओ। तो आप फाइंड करोगे a माइनस आई, तो जो कि आ जाएगा 3 क्रॉस 3 है ना ये, तो i 3 क्रॉस 3 का लेंगे तो 0 है ना, बाकी तो कॉमन रहेगा, 0 1 1 0, फिर 0 0 0 0 एंड फिर 0 0 0 1, ठीक है, ये आ जाएगा। सर
बी ऑप्शन करना है। बी ऑप्शन उड़ाए तो ये आगे जैसे a माइनस आई और ऐसे ही a माइनस 2i कर देंगे तो a माइनस 2i। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट वो फैक्टर्स यहाँ आएगा ही, है ना, बस मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से मल्टीप्लिसिटी 2 है तो मल्टीप्लिसिटी तुम कम कर सकते हो, बट फैक्टर्स जो भी उसमें है वो सारे फैक्टर्स में रहेंगे। तो a माइनस 2i निकाल लो और उसके बाद यहाँ पे सिंपली तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, 2 घटाओगे तो 0, बाकी 1 2 0 एज इट इज 0 तो 1 0 और यहाँ आ जाएगा अच्छा यहाँ पे आएगा ना ये ओके है, ये -1 0 0 0 0 0। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या, तो ये आप यहां से अगर फाइंड करोगे a माइनस आई इंटू a माइनस 2i, अगर ये 0 आ गया तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये 0 आ नहीं रहा होगा। आ रहा है क्या? सर नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, हाँ नहीं आ रहा है, सिर्फ -1 ही आ रहा है। हाँ, तो ये जैसे यहाँ पे जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वहाँ एक माइनस वो बन जाएगा है ना, 1 माइनस 2। हाँ एक दिख रहा है ऐसे ही, सारे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा कहीं भी नॉन जीरो आ गया तो मतलब नहीं है। अब फिर क्या करना पड़ेगा, तो अब स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो आई माइनस इसका स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करके फिर चेक कीजिए, है ना। तो आपको यही चेक करना पड़ेगा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्टार्ट यहीं से करना है। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया ये है तो नहीं है। नेक्स्ट अब आई यहाँ पे अब क्या करना होगा कि a माइनस आई का स्क्वायर इंटू a माइनस 2i, इसको आप चेक कीजिए 0 आ रहा है क्या, a माइनस आई का स्क्वायर इंटू a माइनस 2i कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऐसा हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है जी, तो बी सही है पक्का? हाँ जी सर, बी सही है। ओके, तो यही मिनिमम है ना, बाकी ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर देख लो। तो ये आ गया एक, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे है। अच्छा ये जॉर्डन ब्लॉक से रिलेटेड है, क्या पूछा है इसमें? नहीं जॉर्डन ब्लॉक नहीं है, ये देखो ये 2020 का है। ये पूछ रहा है कि M कोई 4x4 मैट्रिक्स है और ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। अच्छा तो 4x4 की है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री की होगी, लेकिन ये जो मिनिमल है ये भी 4 डिग्री की, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम ही है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बताओ क्या होगा। तो आइगन वैल्यूज ऑफ M आर 1 and 3, ट्रू या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज 1 is 3, ये ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिग्री 4 का था और डिग्री 4 का है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यही आएगी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, तो और वो ये है। तो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है यहाँ पे, है ना, पावर 2 है कि मल्टीप्लिसिटी क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स ही पूछा है ना, तो यही ऑप्शन है। अब पूछा है कि ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पूछा है m इज नॉट डायगोनलाइजेबल, m डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो m डायगोनलाइजेबल होने के लिए क्या होना चाहिए अब, तो डिस्टिंक्ट डायगोनल तो है नहीं, तो वहां से डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम। तो हमें अब चेक करना पड़ेगा क्या, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। लेकिन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी, तो बताओ। लेकिन आइगन वेक्टर तब निकालेंगे जब हमारे पास मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स तो है ही नहीं, है ना। तो कुछ थ्योरम है सर। क्या है? सर एक
ये था ना मैट्रिक्स A is distinct eigenvalues then A is diagonal. सर डिस्टिंक्ट नहीं है यहाँ पे। Distinct यहाँ पे नहीं है ना। कहाँ डिस्टिंक्ट नहीं है ना? हाँ वही बोल रहा हूँ, डिस्टिंक्ट नहीं है। 4 आइगन वैल्यू है, 1 1 3 3 है। तो इस थ्योरम कन्वर्स, हाँ थ्योरम के अकॉर्डिंग डिस्टिंक्ट होना चाहिए फिर होगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा होता है? नहीं सर, वही तो, वो वन वे है, बोथ वे थोड़ी है कि मतलब अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो गारंटी दे रहा डायगोनलाइजेबल होगा। अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो वन वे थ्योरम है, बोथ वे थोड़ी है। तो ये वन वे है। तो इसका तरीका है कि अब आप जॉर्डन केमिकल फॉर्म लिख के देखो क्या होगा। अगर फॉर्म लिख के दिख जाएगा ना। सर एक और स्टेटमेंट होती है। हाँ सर जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो अगर हमारा लीनियर फैक्टर्स में होता है तभी हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होता है। हाँ, क्योंकि उसका वजह ये है कि उससे जो जॉर्डन ब्लॉक्स बनेंगे वो 1 by 1 के बनेंगे ना। कितने जॉर्डन ब्लॉक वाला मुझे अभी क्लियर नहीं। अच्छा वो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल वो उसके पीछे वही स्टोरी है क्योंकि वो वहीं से आता है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि जो ये पावर है ना, ये जॉर्डन ब्लॉक की साइज है। तो पता है क्या होगा, जब तुम जॉर्डन ब्लॉक लिखोगे तो कैसी बनेगी, यहाँ पे 1 1 1 0, ये 2 by 2 का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। और ये पावर 3 है, सो 3 3 1 0। तो ये क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स है? सॉरी, ये देखो ये दो जॉर्डन ब्लॉक्स बने हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है तुम्हें? ये ऊपर 1 आ गया ना, सर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमें फॉल्स पूछा है। ट्रेस ऑफ m इज 8। यस सर ट्रू। सॉरी, तो ये यहां से ये ट्रू हो गया आपका। तो हमें फॉल्स पूछा था, फॉल्स बस 1 है। तो ये भी डिस्कस करते हैं इसके पीछे की थ्योरी, जॉर्डन ब्लॉक क्या होती है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल पे था, ठीक है। तो वो भी स्टेटमेंट आप है ना कि a matrix is diagonalizable if minimal polynomial is क्या होगा, it has only linear factors। हाँ, सिर्फ linear factor होगा क्योंकि उसकी वजह वही है कि पावर अगर 1 से ज्यादा हुआ। अच्छा, अगर पावर 1 होने से क्या होता है, तो पावर 1 होने से ये फायदा होता कि 1 by 1 का ब्लॉक बनता। तो 1 by 1 का जब ब्लॉक बनता तो बाकी सारे जीरो होते, तो सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होते, बाकी नहीं होता। ओके, तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा मिनिमल पॉलिनोमियल का। अब ये जॉर्डन ब्लॉक के 2 क्वेश्चन थे, जैसे यहीं पे है तो ये भी जॉर्डन ब्लॉक पे बेस्ड है, और यहाँ पे ये। तो अब इसके थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं इन दोनों क्वेश्चंस पे, या इसका भी, इसका रिलेशन देख सकते हैं हम लोग। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि जॉर्डन ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो पहले देखो, जॉर्डन ब्लॉक जो होता है एक्चुअली एक मैट्रिक्स को है ना तुम पार्टीशन कर सकते हो ब्लॉक्स में। तो ये जॉर्डन ब्लॉक का मतलब ये होता है कि मान लो किसी आइगन वैल्यू की अगर पर्टिकुलर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो जॉर्डन ब्लॉक क्या है, एक सब मैट्रिक्स टाइप का है ना। अच्छा, इसे पढ़ते क्यों है इसको, जैसे तुम लोग भी डायगोनलाइजेबल पढ़ रहे थे ना, तो हर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है ना। लेकिन अभी तुम ये देख रहे थे ना, हम लोग ये लास्ट क्लास में देख रहे थे कि जो डायगोनलाइजेबल कॉन्सेप्ट है उसमें यह था कि A डायगोनलाइजेबल है तो P इनवर्स APD हो जाएगा, मतलब A बराबर PD P इनवर्स हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है ना, मतलब मैट्रिक्स डायगोनल है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनलाइजेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जॉर्डन मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। अब ये जो अगर डायगोनलाइजेबल नहीं है, इफ नॉट डायगोनलाइजेबल,
तो उस केस में स्टिल यू कैन राइट अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म P J P इनवर्स। तो हालांकि ये P अलग है, ये P अलग है, जिसका बुक में इसका नाम है ना चेंज कर देता है वो, तो बट लिख सकते हो तुम चाहो तो यहाँ हो जाएगा P J P इनवर्स। अब ये J क्या है? जॉर्डन मैट्रिक्स। जॉर्डन ब्लॉक एक पर्टिकुलर सब मैट्रिक्स है उसका। जॉर्डन मैट्रिक्स लिख रहा हूं किसी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड या जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो होगा ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो ये हर मैट्रिक्स को तुम ऐसा लिख सकते हो, एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसको ऐसा, अच्छा अगर डायगोनलाइजेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये D ही इसका J हो जाएगा, तो जो D है वही उसका J हो जाएगा। और अगर समझ रहे हो ना, तो अगर यहाँ पे क्या है, इस केस में J तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल है, तो जो जॉर्डन मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनलाइजेबल नहीं है तो यहाँ पे जो J है ना, तो हेयर J इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन था, और यही सब वो स्टोरी आता है जो तुम कह रहे थे ना कि वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए, उसके पीछे यही स्टोरी है। तो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल नहीं भी है, स्टिल यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। यहाँ पे J जो होगा वो जॉर्डन मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। तो ये जॉर्डन मैट्रिक्स होता क्या है, तो अभी हम डिफाइन कर रहे थे जॉर्डन ब्लॉक, है ना, ब्लॉक एक पर्टिकुलर है ना, तो जॉर्डन ब्लॉक मान लो 1 क्रॉस 1 का है फॉर एग्जांपल, तो 1 क्रॉस 1 का जो मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ वर्ड में, बट समझ लो क्या मतलब है। तो J1 लैम्डा, ये मान लो लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट कोई एक आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स का। तो चलो मैं डिफाइन करता हूँ, तो 1 क्रॉस 1 का जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जस्ट उसमें लैम्डा नॉट रहेगा। 2 क्रॉस 2 का जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो ऐसा होगा, डायगोनल पे लैम्डा नॉट होगा और इसके ऊपर 1 होगा, ठीक है। कुछ बुक में डायगोनल के नीचे 1 लिखता है, वो डिपेंड करता है, कुछ बुक में है ना डायगोनल के ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट को 1 लिखता है, कुछ बुक में नीचे लिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। सर लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट आइगन वैल्यू है ना। आइगन वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं, मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कंफ्यूजन है तुम्हें, समझ नहीं आ रहा, क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब जॉर्डन ब्लॉक तो एक मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट है जी, तो उसको कैसे लैम्डा नॉट में आपने कन्वर्ट किया, मतलब अब डायरेक्टली कैसे मैट्रिक्स को मतलब आइगन वैल्यूज को मतलब ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये समझो कि जो 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक ऐसा दिखेगा, ये डेफिनेशन है, मैं वर्ड में डेफिनेशन लिख देता हूँ, समझो 2 क्रॉस 2 का हर एवरी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स डिफर करता है डिफरेंट आइगन वैल्यू की वजह से, है ना, तो एवरी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग ब्लॉक लिखेंगे, तो ब्लॉक कैसा होगा बता रहा हूं मैं, कि लैम्डा नॉट आइगन वैल्यू है, अच्छा फिर बुक से मुझे ना प्रॉपर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा इसका, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बुक में, Jordan block is a K cross K matrix with lambda on main diagonal and 1 on super diagonal, ये डेफिनेशन है। देखो अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन ये लिखा है कि रेड से कर रहा था, तो जॉर्डन ब्लॉक या है ना JK लैम्डा, या लैम्डा नॉट लिख सकते हो, या लैम्डा लिख सकते हो, so JK lambda is, this is a K cross K matrix, this is a K cross K matrix with lambda on the main diagonal, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, मेन डायगोनल एंड 1 ऑन द सुपर डायगोनल। तो ये सुपर डायगोनल का मतलब ये है
कि डायगोनल के जस्ट राइट एलिमेंट है वो। ठीक है, तो इसी को मैं एग्जांपल से बता रहा था कि 1 क्रॉस 1 का जो जॉर्डन मैट्रिक्स ये है, जॉर्डन ब्लॉक है, मैट्रिक्स बाद में आएगा, जॉर्डन ब्लॉक ये 2 क्रॉस 2 का जॉर्डन ब्लॉक ऐसा दिखेगा आपको। 3 क्रॉस 3 का जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। सो 3 क्रॉस 3 का, अच्छा एक मिनट, हाँ यहाँ 1 मिस हो गया, यहाँ 1 है ना, तो ये डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा आपको जॉर्डन ब्लॉक्स। 4 क्रॉस 4 का बनाओगे वैसे ही है। तो एक कॉमन आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, अगर 3 क्रॉस 3 का ब्लॉक लिखना है तो ऐसा दिखेगा। कॉमन आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक लिखना है तो ऐसा लिखेगा। 1 क्रॉस 1 का ऐसा दिखेगा। तो सुपर डायगोनल क्या है सर? ये है सुपर डायगोनल, डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये तो जॉर्डन ब्लॉक है। अब किसी मैट्रिक्स का मुझे जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना है ना, मुझे जॉर्डन मैट्रिक्स बनाने हैं किसी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग, और उससे पूछे पीछे की स्टोरी यही है। तुम्हें पता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे फायदा क्या होता है इसमें, कि जैसे कहीं तुम्हें a की पावर n की बात कर रहा हो तो p j की पावर n p इनवर्स हो जाएगा, या d है तो d की पावर n, यहाँ भी ऐसे ही है। और a का जो ट्रेस होगा वही j का ट्रेस है, जो a का आइगन वैल्यू वही j की आइगन वैल्यू, इस तरीके से हो जाएगी। a का जो डिटरमिनेंट है वो j का होगा, इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। देखो अब जैसे किसी मैट्रिक्स के कैसे लिखेंगे, तो जॉर्डन मैट्रिक्स कैसा होगा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है 1 होती है किसी भी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का। ओके, चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने पहला एग्जांपल लिया था। अच्छा, जॉर्डन मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि जैसे A के पास 2 आइगन वैल्यूज हैं तो उसके हिसाब से 2 ब्लॉक्स बनेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है एग्जांपल के लिए कि जॉर्डन मैट्रिक्स या जॉर्डन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ना ऑफ corresponding to A, corresponding to A having eigen value, मान लो लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है, एग्जांपल के लिए समझो। तो होगा क्या इस तरह से कि जैसे आप लिख सकते हो J यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, और वो डिपेंड करता है, ये ब्लॉक्स होंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे हो सकता है A1 हो, अभी एग्जांपल के लिए मान लो A2 हो, ये 0 0, तो ये ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे A1 A2 क्या है, जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे। या ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितने उस पे है ना। तो A1 जो हो गया लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक हो सकता है, A2 लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अभी जो समझने के लिए। तो ये इस तरह जॉर्डन मैट्रिक्स मिल जाएगा, 3 ब्लॉक्स मिल सकते हैं, तो इसको एक ब्लॉक बोलते हैं। ये यहाँ डिवाइडेड है इस तरह से, तो इधर 0 मैट्रिक्स है और ये इसके ब्लॉक्स हैं। जैसे एग्जांपल ज्यादा समझ आएगा आपको। जैसे मान लो अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमने अभी लिखा था कि 2 1 0 2, ये लिया था अभी। तो इसका हम लोगों ने अभी देखा था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आया था, x-2 का स्क्वायर, और जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आया था, ये भी x-2 का स्क्वायर ही आया था। क्या ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है? नहीं है, ये नहीं है ना। लेकिन अगर दूसरा अभी देखो जो हमने लिखा था 0 0 0 2, ये डायगोनलाइजेबल है? हाँ सर, डायगोनल इंक्रीज है। यहाँ देखो इक्वल आइगन वैल्यू है, यहाँ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो नहीं है, फिर भी ये डायगोनलाइजेबल है। आइगन वैल्यू तो सेम है ना। डायगोनल मैट्रिक्स है इसीलिए। हाँ, नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे CHX इसका भी x-2 स्क्वायर है, और इसका हमने, अरे क्या होगा, इसका हमने मिनिमल पॉलिनोमियल देखा था, तो ये आया था x-2। ठीक है, तो
तो ये x-2 आया था। ये आया था ना। अब इन दोनों का मुझे जॉर्डन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स लिखना है ए। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज तो पता है आपको, यहाँ पे तो आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, 2 2 ही है, यहाँ पे भी आइगन वैल्यू 2 2 ही है। तो बताओ इसका जॉर्डन फॉर्म क्या आएगा, हाउ विल यू राइट, तो कैसे डिसाइड करोगे आप? मैट्रिक्स क्या 4x4 फॉर्मेट में लिख सकेंगे? तो देखो लैम्डा बराबर जो 2 है तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है यहाँ पे? देखो जॉर्डन ब्लॉक लिखने के दो तरीके, एक तो आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की हेल्प से लिख सकते हो, या मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है तो उससे लिख सकते हो आप। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल के हेल्प से लिखना है, देखो मैं अभी लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने फाइंड कर लिया है, तो इसके हेल्प से अगर मुझे लिखना है तो इसका जॉर्डन मैट्रिक्स कैसा बनेगा, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि इसमें कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो 2 क्रॉस 2 का है ना, तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे, तो पता कैसे चलेगा? बताओ भाई, पता कैसे चलेगा? तो डायगोनल एंट्रीज में 2 2 रहेगा और सुपर डायगोनल में 1 रहेगा, नीचे 0 ऐसे करके। सो इसके पीछे मुझे थ्योरी बताना पड़ेगा, तो अभी इसका मैं ब्लॉक बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो 2 है यहाँ पे, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ लार्जेस्ट क्या जॉर्डन ब्लॉक। तो मतलब ये है सिंपल, हालांकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, आपको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये जो पावर है ना, ये साइज बता रहा है कि जॉर्डन ब्लॉक की साइज क्या होगी, मतलब ऑर्डर समझ लो। तो ये 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बनेगा आपका। तो 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक और आइगन वैल्यू तो एक ही है ना, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, 2 ही तो आइगन वैल्यू है जस्ट। तो इसका कैसा दिखेगा, देखो कहने का मतलब डायगोनल एंट्रीज में 2 2 रहेगा। एक ही है ना इसमें ब्लॉक्स, तो क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है तो साइज ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक इज 2। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे जो बनेगा 2 एक मिनट, अच्छा ये खुद ही बेचारा उस फॉर्म में है 2 1 तो ये खुद ही उस फॉर्म में है ऑलरेडी, तो इसका जॉर्डन ब्लॉक कुछ नया नहीं आया है ना, ये है। अच्छा इसका क्या बनेगा, ये भी एक्चुअली तो ट्रिवियल एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ खास मिला नहीं आपको, है ना, मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ भी ऐसे इसका जॉर्डन फॉर्म लिखो, यहाँ क्या है देखो, यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर 1 है, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। ये 2 होगा सर सिर्फ। हाँ साइज ऑफ लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक, लार्जेस्ट क्या 1 ही है, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा और यहाँ पे पावर तो 2 था, तो मतलब 1 क्रॉस 1 के कितने जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, क्योंकि पावर 2 है ना यहाँ पे, तो मुझे 2 क्रॉस 2 का बनाना है, तो ये 1 + 1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक एक्चुअली 2 क्रॉस 2 का ही ना, तो डिवाइड कर दो इसको, तो 1 क्रॉस 1 का जॉर्डन ब्लॉक कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है ना, तो ये 1/1 का जॉर्डन ब्लॉक, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है। तो ये हाँ पर वो 1 कहाँ गया, मतलब आपने बोला था ना कि 1 सुपर डायगोनल में होगा। तो ये साइज, इसका साइज क्या, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 1 वही तो है 1 पावर जो है, ओ अच्छा व्हाट इज साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स। वो भी 1 है। हाँ अभी बहुत सारे एग्जांपल देखूंगा तो धीरे-धीरे क्लियर होगा, अभी तो स्टार्ट ही किया है, हालांकि बहुत ज्यादा थ्योरी लिखाया भी नहीं मैंने, अभी एक दो एग्जांपल देता हूँ तो आपको शायद समझ आए, फिर मैं थ्योरी दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, एक क्वेश्चन समझो, एक ए मैट्रिक्स मुझे दे रखा है 6 क्रॉस 6 का है समझो, ठीक। अब मैं आपको इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बताता हूँ, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। सो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा है, वो बता रखा है आपको कि लैम्डा -3 इसकी पावर है 4 और लैम्डा -4 इसकी पावर है 2, ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पहला केस देखो, फर्स्ट केस, जब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल मान लो अगर आपको मैं दे दूं
कि ये है लैम्डा माइनस 3 एंड लैम्डा माइनस 4। तो बताओ इसका जॉर्डन मैट्रिक्स कैसा बनेगा, इस ए के करस्पॉन्डिंग कैसा होगा जॉर्डन मैट्रिक्स। तो यहां पावर क्या है 1 है, तो इसका क्या मतलब है, इससे आइगन वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 3 और ये 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि साइज ऑफ लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 3। ओके, यहां भी पावर 1 ही है तो ये भी वही, तो होगा क्या अब, लेकिन यहां पे तो पावर 4 मतलब 4 है, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4 है उसकी, तो 4 होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये बताओ जॉर्डन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, जॉर्डन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जॉर्डन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 6 हाँ जो ए का ऑर्डर है वही है। अब इसके अंदर ब्लॉक्स बनते हैं, है ना, तो होता क्या है, जैसे पावर 1 है तो एक्चुअली क्या होगा, जो 3 है तो इसका साइज 1 के कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, ताकि पावर 4 है ना इसका, मुझे 4 बार इसको यूज करना है ना 3 को, आइगन वैल्यू 3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 4, तो डायगोनल पे, अच्छा आपने जॉर्डन ब्लॉक्स में क्या देखे हैं कि ब्लॉक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है ना, यहाँ तो पावर 4 है 3 की, तो डायगोनल पे आइगन वैल्यू 4 बार आएगी, लेकिन ये कह रहा है कि हर ब्लॉक की साइज कितनी रहेगी, 1 साइज ऑफ ईच ब्लॉक इज 1। आपको लैम्डा बराबर 3 है ना, 3 जो है उसकी मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार डायगोनल पे 3 आएगा, 3 विल बी 4 टाइम्स, बट ईच ब्लॉक विल बी ऑफ साइज 1। तो इसका मतलब ये कि जैसे ये साइज 1 का एक ब्लॉक हुआ, इसका अगला साइज 1 का होगा, ये साइज 1 का ब्लॉक है, ये 4 हो गए एक एक करके। अब नेक्स्ट वाला देखो, जो आइगन वैल्यू 4 है, यहां भी पावर 1 है, तो इसमें भी कह रहा 4 के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स बनेंगे उसका साइज 1 रहेगा, 1 बाई 1, ऑर्डर समझ लो 1 बाई 1 उस ब्लॉक का। और यहाँ पे क्या है 2 है, 2 है, इसका क्या मतलब है कि ये जो 4 है डायगोनल पे 2 बार आएगा, लेकिन ईच जॉर्डन ब्लॉक की साइज क्या रहेगी 1 रहेगी, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब इसके आगे 4, 4 हाँ तो 4, ये डायगोनल एंट्रीज लिख रहा हूं मैं 4, बाकी एलिमेंट क्या है 0 0 0, 6 बनाने हैं ना मुझे, इस तरह से, एंड देखिए ये क्या हुआ, तो ये एक ब्लॉक बना ये 1 बाई 1 का, है ना, दूसरा ब्लॉक ये बना, फिर ये एक ब्लॉक है, तो ईच ब्लॉक इज ऑफ साइज 1 एक्चुअली, यहाँ पे साइज 1 का ईच ब्लॉक है, तो ये जॉर्डन, अच्छा अब ये देखो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, Yes sir. तो इसका क्या मतलब है, ये जो A होगा ये डायगोनलाइजेबल होगा कि नहीं होगा, Yes sir. Diagonal. हाँ, तो यहाँ पे जो इस केस में A जो है, तो यहाँ पे A इज, या जैसे वो बता रहा था कि लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए वो है, और उसी से आपको दिख रहा है कि जॉर्डन मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, तो ये बता रहा है कि A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। मुझे पता नहीं A क्या है, मुझे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ से पता है, मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं पता, तो A पता ही नहीं मुझे, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ओके A इज डायगोनलाइजेबल, A डायगोनलाइजेबल है, जब जॉर्डन ब्लॉक, जब मिनिमल पॉलीनोमियल ये रहेगा तब, है ना, जब मिनिमल पॉलीनोमियल ये है तो ये डायगोनलाइजेबल है। यहाँ से भी दिख रहा है आपको लीनियर फैक्टर्स हैं, तो अगर मिनिमल पॉलीनोमियल लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट होंगे सो मींस इट इज डायगोनलाइजेबल, है ना, या उससे ये आया। अच्छा दूसरा केस देखो इसी क्वेश्चन में दूसरा केस ये है कि मिनिमल पॉलीनोमियल चेंज कर देते हैं। अब जरा देखो, जैसे मैं पूछूं आपसे, सेम हमारे पास है कि A इज 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स, और आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वही दे रखा है lx - 3
या लैम्डा में लिखना है तो लैम्डा में लिख लो, लैम्डा माइनस 3 पावर 4 लैम्डा माइनस 4 स्क्वायर। अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, मान लो ये केस 2 है ना, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल आपको दे रखा है सेम, मान लो चलो लैम्डा माइनस 3 सेम होगा तो बता लोगे ना। अगर मान लो ये 4 यही है, अभी एक बार समझो जरा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमम पॉलिनोमियल सेम ही है तो क्या होगा, व्हाट इज जॉर्डन ब्लॉक, इसका मतलब जॉर्डन मैट्रिक्स कैसा बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा देखो यहां बनाता हूं, ये पावर 4 है, यहां भी पावर 4 है, तो ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ अ ब्लॉक, है ना, साइज ऑफ लार्जेस्ट ब्लॉक, है ना, तो साइज ऑफ लार्जेस्ट ब्लॉक। और लेकिन है ना ये 3 जो है मैक्सिमम 4 टाइम ही आएगी क्योंकि 6x6 की मैट्रिक्स है, तो 4 इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉक। हाँ अब इससे कम तो कर भी नहीं सकता क्योंकि वो है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो ब्लॉक बनेंगे ये 4x4 का बनेगा, मतलब डायगोनल एंट्रीज में 4 बार 3 होगा और 2 बार 4 होगा। हाँ ये तो रहेगा ही हमेशा। उसके ऊपर जो M बनाएगा। हाँ अब यहाँ पे देखो ये 4x4 का ब्लॉक बनाना है मुझे, तो आपको पता होना चाहिए 4x4 का जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, तो उसमें डायगोनल एंट्रीज 1 थी और 3 सुपर डायगोनल 1 था, तो ये बनेगा आपका 0। ये जो बनाया ना ये हमने, ये 4x4 का एक जॉर्डन ब्लॉक है, यहाँ पावर 4 है इसीलिए दिस इज द 4x4 जॉर्डन ब्लॉक, लेकिन मैट्रिक्स मुझे 6x6 की बनानी है, तो यहाँ पावर 2 है, तो आइगन वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग, 4 तो 2 बार डायगोनल में ही आएगा ही, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ब्लॉक्स जो बनेंगे इसके अराउंड वो साइज क्या होगा, तो यहाँ ब्लॉक जो 4 आइगन वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक जो होगा उसकी साइज 2x2 की होगी, है ना, तो यहाँ पावर 2 ही है, तो 2x2 तो यहाँ 1 आ जाएगा एक, तो ये 2x2 की जॉर्डन ब्लॉक बन गया, तो ये 0 हो गया। देखिए ये 0 मैट्रिक्स और ये 0 मैट्रिक्स, बाकी एलिमेंट फिल कर सकते हैं, 0 0 0 2 से एक साथ लिख दिया, तो ये एक ब्लॉक है ये दूसरा ब्लॉक है, तो इसको पार्टीशन करके लिखना पड़ेगा ऐसे। जी जी ये वही बताना चाह रहे हैं, ये एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक, इसलिए पार्टीशन करके बुक में भी लिखा रहता है। ये पार्टीशन मैट्रिक्स ही है। जी ये पार्टीशन मैट्रिक्स ही है, तो पार्टीशन ही तो हो रहा है, तो इस तरह से है। सर थर्ड रो के लास्ट में 1 आना चाहिए। हाँ 1 आएगा, वो मैंने मिस किया, ठीक है ना, जो भी है डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला 1 होगा, है ना, ये है क्योंकि ये जॉर्डन ब्लॉक है ना, तो डायगोनल इज 3 एंड सुपर डायगोनल इज 1। नहीं होगा ना, क्या नहीं होगा, हाँ अब ये देखो क्या ये डायगोनलाइजेबल होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो आया नहीं, और ऐसे भी यहाँ दिख रहा है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इस केस में जिस भी ए का अगर ऐसा मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, यस, इस केस में डायगोनलाइजेबल नहीं होगा क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना जॉर्डन ब्लॉक, देखो नॉन डायगोनल, तो है ना, नाउ वी कैन राइट A बराबर P J P इनवर्स। अब ये निकालना पड़ेगा व्हाट इज दैट P, व्हाट इज दैट J, J तो निकाल दिया, P क्या होगा, P वैसे ही निकलेगा आइगन वेक्टर, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है यहाँ पे कि जैसे इसमें इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी यहाँ पे, किसी भी ब्लॉक में ना आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, यहाँ पे 4 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी उस मैट्रिक्स में। मतलब ये सीखो जॉर्डन ब्लॉक लिखते कैसे, एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि A मेरा जो है 6x6 का मैट्रिक्स है और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक तो चलो कैरेक्टरिस्टिक वही है, तो लैम्डा में लिख देता हूँ, लैम्डा माइनस 3 के पावर 4 एंड लैम्डा माइनस 4 की पावर 2, ये ना, सो लैम्डा माइनस 4 की पावर 2 ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल इसका लिखता हूँ यहाँ पे कि लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर एंड लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर, ये अगर लिखता हूँ मैं
तो इसका जॉर्डन ब्लॉक कैसा दिखेगा? तो अब सोचो आप, ध्यान रखना यहाँ पावर 4 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 है, तो एक्चुअली ये तो श्योर है कि डायगोनल पे, जैसे डायगोनल पे 4 बार 3 आएगा, लेकिन आपको पहले डिसाइड करना है कि जॉर्डन ब्लॉक की साइज क्या होगी। जैसे अभी ये तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 होगा सर। ये तो रहेगा ही, लेकिन मेनली हमें डिसाइड करना है कि जॉर्डन ब्लॉक की साइज क्या होगी। वो 3 तो 2 टाइम्स होगा ना, तो यहाँ पे ये साइज ऑफ लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक है ना, करस्पॉन्डिंग टू 3। तो एक हो सकता है कि देखो यहाँ पावर 4 है, ध्यान दो, और यहाँ जस्ट 2 है, तो जो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक होगा उसकी साइज 2x2 होगी। एक ये बना लो 2x2, तो ये ब्लॉक बन गया 2x2 का 0। ये जॉर्डन ब्लॉक है 2x2 का, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 2x2। नेक्स्ट भी तुम बना सकते हो 2x2 का, सो ये नेक्स्ट ब्लॉक जो बना 2x2 का। अब यहाँ भी पावर 2 है, तो यहाँ भी 2x2 का बना सकते हो, बट एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका जॉर्डन मैट्रिक्स यूनिक नहीं होगा। क्यों? ये जो 2 है ना, ये लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक की साइज है। तुम्हें क्या करना था, ये 3 कितनी बार लिखना था? 4 बार। तो ऐसा भी तो हो सकता है 2 + 1 + 1। अभी जो मैंने लिखा वो 2 + 2 था, समझो 2 + 2 क्या है। दिस 2 इज साइज ऑफ अ जॉर्डन ब्लॉक, दिस 2 इज साइज ऑफ अनदर जॉर्डन ब्लॉक, दिस 2 इज साइज ऑफ वन जॉर्डन ब्लॉक, वन साइज ऑफ अनदर, वन इज साइज ऑफ अनदर। इन ऑल आपको आइगन वैल्यू 3 को 4 बार लिखना है, कि पावर 4 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 बार लिखना है। तो यहाँ में दूसरा इसका जॉर्डन ब्लॉक ऐसा दिखेगा, दिस इज वन फॉर्म। बाकी ये तो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स है। दूसरा ब्लॉक इसका करस्पॉन्डिंग दिस, और इसका जॉर्डन ब्लॉक ऐसा भी हो सकता है, कैसा? 3 3 3 3 4 4। देखो अब ये है, तो यहाँ तो एक का साइज 2 है, अगले का हो सकता है साइज जस्ट 1 हो, अगले का साइज जस्ट 1 हो। यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, तो देखो देख यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बता रहा है ना पावर, ये 3 के करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक है उसकी पावर 2 है, दैट इज द लार्जेस्ट जो जॉर्डन ब्लॉक है उसकी साइज है। तो 3 के करस्पॉन्डिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक है? यहाँ पे 3 है, 1 2 3। इसकी साइज 2 है, इसका साइज 1 है, साइज 1 है, तो इन तीनों का मैक्सिमम क्या है? 2 ही तो है, ओके है। यहाँ क्या था? साइज 2 साइज 2, तो 2 और 2 का मैक्सिमम क्या है? 2 है। तो ये एक्चुअली लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक की साइज को बताता है। सो बोथ आर द पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू दिस मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए तो ये जीरो मैट्रिक्स होगा यहाँ पे, बाकी जीरो एलिमेंट नहीं है ना, यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से। सो बोथ आर द पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू दिस मिनिमल पॉलिनोमियल। अब उस क्वेश्चन पे आता हूं जो भी गेट में आया हुआ है, जरा आपको समझिए कैसे अप्लाई करना है। मैं इसे थ्योरी लिखाता हूं, थ्योरी बहुत डिटेल में नहीं लिखाया मैंने, तो ये क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ ये है ना, देखो आओ इस क्वेश्चन, इस पे आए पहले, चलो इस पे आते हैं। कौन से पहले देखो, ये पहले ये देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि ए कोई 6x6 की मैट्रिक्स है जहां AQ 3 नहीं है लेकिन A4 0 है। चलो इधर करता हूं मैं, तो ए कोई 6x6 की मैट्रिक्स है, ये गेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो और नेट पे भी इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं जॉर्डन ब्लॉक पे और उस पे मिनिमल पॉलिनोमियल पे। सो यहाँ पे मुझे बोला है AQ 0 मैट्रिक्स नहीं है लेकिन A4 0 मैट्रिक्स है।
तो इसको एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हैं इनिशियली, है ना। तो चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का वो क्या होगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, क्या है 6 होगा, तो x की पावर 6 ही होगा। व्हाट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल, देखो इसको हम एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसको हम जनरली एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये x की पावर 4 है। होता क्या है कि जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है दैट डिवाइड्स, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल एंड दिस डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या नहीं भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता है, बट फैक्टर तो रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x का 4। क्यों, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो नथिंग टाइम्स तो x क्यूब भी हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, x स्क्वायर भी हो सकता है, x भी हो सकता है। अगर आपको ये कंडीशन नहीं दिया होता, सिर्फ ये दिया होगा, तो इसका मतलब x की पावर 4 भी मिनिमल हो सकता है, x क्यूब भी मिनिमल हो सकता है, x स्क्वायर भी मिनिमल हो सकता है, x भी मिनिमल हो सकता है। तो x मिनिमल पॉलिनोमियल तब होगा जब a जीरो मैट्रिक्स होगा, है ना, इस तरीके से। एनिहिलेटिंग थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। नहीं, कोई भी इक्वेशन दे रखा हो जनरली, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ दे रखा हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो ए सेटिस्फाई करा, जरूरी थोड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक या मिनिमल ही होगा उसके, जैसे कहीं लिखा हुआ है मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है किसी का, तो इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर 0 होगा, लेकिन उसने लिख दिया ए क्यूब 0 है। तो ए क्यूब कौन सा पॉलिनोमियल है, ए क्यूब मिनिमल तो नहीं होगा ना, मिनिमल तो एक्स स्क्वायर है। और कैरेक्टरिस्टिक मान लो इसका x4 था, या हाँ x की पावर 4 है मान लो, तो व्हाट इज दिस a क्यूब। तो मैं ये बोल रहा हूँ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का मतलब वो है कि जिसको a सेटिस्फाई करे। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल में भी मिनिमल, में भी कैरेक्टरिस्टिक, में भी एनीथिंग, बट ये है कि जिसको मैट्रिक्स a सेटिस्फाई करे। मतलब इसका वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब हाँ इक्वल टू 0 होगा जी। तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल भी x की पावर 4 ही है। अब जरा ध्यान से सीखो, मुझे इसका जॉर्डन मैट्रिक्स लिखना है। आई हैव टू राइट जॉर्डन मैट्रिक्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस। पहले आप लोग जरा अपने हिसाब से, जो अभी तक जितना समझ आया उसके हिसाब से लिख के ट्राई करो। इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, यहाँ क्या पता चल रहा है, आइगन वैल्यू कितनी है इसमें, आइगन वैल्यू क्या आएगी 0। तो बताओ इसका जॉर्डन ब्लॉक तुम लोग पहले लिखो, जॉर्डन मैट्रिक्स लिखो, तुम अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर मैं करता हूं, देखो क्या बनेगा। जो भी गलत सही जो समझ आ रहा है करो। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है और जो अभी तक समझ आया उसके हिसाब से बनाओ। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये 6 क्रॉस 6 का तो बनेगा मैट्रिक्स। सर एक जो होगा वो 4 क्रॉस 4 का होगा, हाँ और बाकी सर दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो 1 क्रॉस 1 का 2 हो, या हाँ फिर एक नहीं दो, है ना, क्योंकि ये 4 है तो दिस इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक। तो एक जॉर्डन ब्लॉक तो पक्का 4 क्रॉस 4 का होगा। तो डायगोनल पे जीरोस, क्योंकि आइगन वैल्यू भी 0 है इसकी, डायगोनल एंट्रीज आर 0 ऑफ द तो तो डायगोनल 1 1 1 हो गया। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज कोई आइगन वैल्यू 0 है इसलिए 0 आया है यहाँ पे, आइगन वैल्यू 0 है इसीलिए। अब क्या है ना, ये 4 हाईएस्ट जो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक उसकी साइज है, और यहाँ आपको कहां तक पहुंचना है 6 तक। मतलब 6 का मतलब ये हो गया कि हमें ना 0 आइगन वैल्यू 6 टाइम लिखना है ना, इस तरह से, क्योंकि 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल्स में हमेशा आइगन वैल्यूज ही आएंगे, तो वो आइगन वैल्यूज ही होगा, तो 6 टाइम आएगा 0। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इसको आप, है ना, ये जो 6 है ना, ये 6, दिस कैन बी रिटन एज 6 4 + 2 और दिस कैन बी रिटन एज 4 + 1 + 1। तो 4 + 2 मतलब क्या, जो एक ब्लॉक साइज 4 की होगी, दूसरे ब्लॉक साइज 6 की होगी,
सॉरी साइज 2 की होगी, ताकि इन और मुझे 6 टाइम्स आइगन वैल्यू लिखना है। या हो सकता है एक ब्लॉक के साइज 4 है, दूसरे की 1, तीसरे की 1, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ बस कोड ही लिखा और कुछ लिखा तो है नहीं। सो दिस इज द वन जॉर्डन फॉर्म, तो ये हो जाएगा, एक ये हो गया है ना। तो यहाँ बाकी 0 और 0 मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये होता है कि ए का जो जॉर्डन फॉर्म उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, तो अभी नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताओ इस जॉर्डन मैट्रिक्स में कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? सर 2 या 3। यहाँ पे अभी कितने हैं? 2 है ना इस वाले में। हाँ अभी 2 है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो डायरेक्टली, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। या तो है ना 2 ब्लॉक बनेंगे या 3 ब्लॉक बनेंगे, 4 + 1 1 या 4 + 2 वाली। और इसका दूसरा अगर जॉर्डन ब्लॉक लिखो तो उसमें क्या होगा, यही चीज आएगी, बस उसमें यहाँ पार्टीशन आ जाएगा। तो दूसरा दिस, और ये हो सकता है कि 0 0 0 0, एक तो ये रहेगा 0, ये एक रहेगा 0, इस तरह से। तो ये 1 by 1 है, ये 1 का 1 × 1 का हुआ, और ये 4 का 1 1 1, बाकी यहाँ 0 0 0 इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स 3 है, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक है, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स है, 1 दिस एंड 1 दिस, 2 ब्लॉक्स आर देयर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, देखो जरा, क्वेश्चन में पूछा था 6 × 6 की मैट्रिक्स है, A4 0 है, तो बताओ नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ A। तो A का जो मैं जॉर्डन मैट्रिक्स लिख रहा हूं उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 2 और 3। हाँ, तो ये 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। उसका सिंपल लॉजिक ये था, पावर 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 + 2, एक साइज 4 की ब्लॉक और साइज 2 की ब्लॉक, या 4 + 1 + 1, तो साइज 4 की, साइज 1 की, साइज 1 की, तो इस तरह से। तो 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक बनेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब वही स्टोरी यहाँ अप्लाई करनी है, सेम स्टोरी। इसमें क्या है, इसने कहा है कि M कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आर्बिट्री ऑर्डर n का, n पता नहीं मुझे क्या है, m² 0 है और नलिटी m की 6 है, तो बताओ m की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी। तो मैं फिर से इधर करता हूं, देखो। तो क्वेश्चन ने कहा है कि m जो है आपका वो n × n की मैट्रिक्स है, इस तरह से है कि m² 0 है और नलिटी ऑफ m जो है वो 6 है, तो बताओ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि m² 0 है ना, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रहा होगा वो x की पावर n होगा, क्योंकि n × n है जो, और ये एनिहिलेटिंग है। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या लूंगा मैं यहाँ पे, qx लिख दो या ax लिख दो। तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या लिखूं मैं यहाँ, हाँ ये हमारा x² है जिसको सेटिस्फाई करे, कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल के क्लास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x। हाँ या तो x या फिर x², लेकिन ये x तब होगा जब वो 0 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये तो मिनिमल पॉलिनोमियल तब बनेगी जब मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई कब करेगा, जब m = 0 हो जाएगा। लेकिन m अगर 0 मैट्रिक्स हो गया तो नलिटी क्या होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो उस केस में n6 हो जाएगी, समझो। अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है समझो, तो जॉर्डन क्या बनेगा, देखो मैं लिख के दिखाता हूं। अगर mx x है पहला केस, तो उस केस में जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो ऐसा बनेगा, पावर 1 है, तो 1 का मतलब क्या, ब्लॉक साइज कितनी होगी, जो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक होगी उसकी साइज 1 होगी, लार्जेस्ट तो 1 होगी, तो 1 से ज्यादा बना भी नहीं सकते और 1 से कम भी नहीं हो सकती साइज, जो ब्लॉक की साइज मिनिमम 1 होगी। और यहाँ कह रहा है कि जो लार्जेस्ट 1, तो हर ब्लॉक की साइज क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ n है इसका पावर, मुझे n टाइम लिखना है आएगा मतलब 0, तो मैं n टाइम लिखूंगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, इसका नलिटी 6 है, तो नलिटी 6 होने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ 0 रो इज 6। आपको याद है रैंक की डेफिनेशन, रैंक इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म ना, उस टाइप का होता था। तो यहाँ पे नलिटी एक्चुअली 0 हो जाएगी, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, अगर ऐसा मैं नलिटी को मैं भूल जाऊं, ध्यान ना रखूं, तो 0 0 के n ब्लॉक्स बनेंगे, है ना, इस तरह से
0 0 के n ब्लॉक्स बनेंगे इस मिनिमल के हिसाब से। तो अभी इसकी क्योंकि ये तो सारे 0 ही हो गए और बाकी तो 0 ही होता है, मुझे तो पता है बाकी 0 ही होते हैं, तो इसकी रैंक कितनी है अभी? 0। हाँ, इसकी रैंक अभी जो है m की 0 है, तो नलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? n, अगर n क्रॉस n है तो, और क्वेश्चन में कह रखा है कितना है नलिटी? 6। तो यहाँ से n की वैल्यू 6 आ जाएगी। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, तुमसे ये नहीं पूछा क्या है, उसने पूछा लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक्चुअली मिनिमम 6 होगी, अभी लार्जेस्ट यहाँ से मिलेगा, तो n की मिनिमम वैल्यू 6 है एक्चुअली। अब यहाँ से आओ, अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो सोचो अब इसके करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक्स बनाने हैं आपको, बताओ। तो ये क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? 2 क्रॉस। हाँ, जो लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक होगा उसकी साइज 2 क्रॉस 2 की होगी। तो 2 क्रॉस 2 कैसी दिखेगी? 0 0 1, यही है 2 क्रॉस 2 की जॉर्डन ब्लॉक। अच्छा, अब देखो, अब आगे तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें तो n क्रॉस n का लिखना है ना, ये तो n क्रॉस n का है, तो बाकी ब्लॉक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 या 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 था, है ना। देखो, अगर सारे का मैं 2 लिख दूं मान लो, जैसे 0 1 0 0, ये भी हो गया, एंड सो ऑन, लास्ट में 0 1 0 0। अब तो फिर से सोचो, अभी जो मैंने लिखा है n क्रॉस n है, तो इस केस में व्हाट डू यू थिंक रैंक इसका कितना होगा? ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहा है इसमें -1। कैसे? ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, आगे लिखा है डॉट 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 है, यहाँ भी ब्लॉक ही है, यहाँ भी 0 0 0 1 ऐसे चल रहा है ना, एंड में भी 0 0, ये मतलब इसमें ऐसा है। रैंक n-1 होगा सर। क्यों? सर क्योंकि इसका जो लास्ट कॉलम रो है, हाँ, वो पूरा 0 है, पर बाकी सारा नॉन जीरो है। सेकंड रो क्या है? व्हाट इज सेकंड रो? ओह अच्छा, हाँ। व्हाट इज फोर्थ रो? व्हाट इज सिक्स्थ रो? व्हाट इज एट्थ रो? n/2 होगा फिर। यहाँ पे एक रो नॉन जीरो, दूसरा जीरो, रो जीरो नॉन जीरो, तो इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड नॉन जीरो रोज हैं, तो n/2 तुम्हारा रैंक होगा, और नलिटी कितनी आएगी? 6 - n/2। तो n/2 6 माइनस, क्यों? ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो 6 कहां से आ गया? 6 तो यूज किया ही नहीं मैंने, ठीक है ना। टोटल n रोज हैं, तो n/2 रोज होंगे, क्योंकि 2/2 का ना सारे, तो इवन नंबर ऑफ इसमें वो है, n इवन है यहाँ पे, तो n/2 रैंक है, n/2 नलिटी है। क्वेश्चन ने क्या कहा, नलिटी क्या है? 6। तो ये 6 है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और यही लार्जेस्ट है। अब मैं इसे कम करके दिखाता हूँ, n 6 आया था मिनिमम, मैक्सिमम 12 है, आगे 8 10 9 7 में बना सकते हैं हम लोग। देखो, अब मैं यहाँ पे, हमारा ये था x² क्या था? साइज ऑफ लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक ना, साइज ऑफ लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक, तो मैं ऐसा कर सकता था 2 + 1 + 1 डॉट 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 1, n को ही तो लिखना होता है क्योंकि पावर n है ना इसका, तो एक 2, अब मैं सबका 1 1 1 का ब्लॉक लेता हूं, तो अगर मेरे पास जब mx है x², तो इस केस में जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे, तो पहला ब्लॉक बना देता हूं मैं साइज 2 का, बाकी सारे ब्लॉक बनाओ 1 साइज का। अब ध्यान से देखो एक बार, अभी इस केस में ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है अगेन, ठीक, n पता है ना मुझे n ही डिसाइड करना है। इसका रैंक कितना है अभी? रैंक 1 है, तो इसका रैंक 1 है, नलिटी कितनी हो जाएगी? n-1, क्योंकि टोटल n रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो नलिटी n-1 है यहाँ पे। तो जब नलिटी n-1 है और क्वेश्चन ने कह रखा है नलिटी कितनी है? 6, तो यहाँ से n कितना आ गया? 7। तो इस तरीके से n6 भी ला सकते हो, n7 भी ला सकते हो, 8 भी ला सकते हो, 9 भी ला सकते हो, 10 भी ला सकते हो, 11 भी ला सकते हो, 12 भी ला सकते हो, 12 से आगे नहीं बढ़ सकते तुम,
क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया कि नलिटी 6 होनी चाहिए, तो मतलब नंबर ऑफ 0 रो 6 ही रहेगा। तो मगर अगला ब्लॉक बनाओगे तो 7 रो 0 हो जाएंगे, नलिटी 7 हो जाएगी। तो तुम्हें जब मैक्सिमम ब्लॉक साइज 2 है, मैक्सिमम ब्लॉक साइज 2 है, तो मैक्सिमम ब्लॉक साइज लेके चलोगे तो मैक्सिमम तुम 12 रो बना सकते हो। क्यों? क्योंकि 6 में नलिटी रखनी है, तो 6 नलिटी रखोगे, 0 रो नलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, नॉन 0 रो रैंक को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 6 जब नलिटी है तो 6 रो रैंक है उसमें, तो टोटल 12 क्रॉस 12 की मैट्रिक्स हो जाएगी ये। तो 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n एंड 6 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। लेकिन वो तब होता है ना जब वो जीरो मैट्रिक्स है, वो तब हो जाएगा जब जीरो मैट्रिक्स, उसने कहा नहीं, अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर 7 से स्टार्ट होगी। ये केस तब है जब वो जीरो मैट्रिक्स है ना, पूरा जीरो हो गया सारा, तो जीरो मैट्रिक्स है तो n 6 है, अदरवाइज नॉन जीरो मैट्रिक्स है n 7 मिनिमम होगी। ओके है कि नहीं? ब्लॉक का मैक्सिमम साइज ये है, तो मैक्सिमम 12 रो हो सकता है इसमें, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 13 रो करोगे तो नलिटी 7 हो जाएगी, ये है, लेकिन नलिटी 6 रखनी है मुझे। ओके ना, ठीक है। बाकी तुम चाहो थे ना यहाँ पे 2x2 का एक ब्लॉक बना लो, बाकी को 1 साइज का कर दो, तो उस केस में फिर रैंक 2 हो जाएगी, नलिटी n-2, n-2 बराबर 6, n बराबर 8, वैसे कर करके। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि तुम मैक्सिमम साइज लेके चलो ब्लॉक्स का, तो ब्लॉक्स का मैक्सिमम साइज लेके चलो, 2 इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द ब्लॉक। दिस पावर, जो मिनिमल पॉलीनोमियल का पावर है, दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द ब्लॉक, जो मिनिमल पॉलीनोमियल में फैक्टर का पावर है। तो हो गया, यही था। Ax क्या है? कौन सा x? Ax is equal to x square. a is annihilating polynomial। ये annihilating polynomial क्या होता है? कोई भी एक polynomial दिया हुआ हो in terms of a, मतलब मैट्रिक्स a के टर्म में कोई इक्वेशन है, जैसे मैं भी कह रहा हूं, इसी में लिखा हुआ है ना कि जैसे अगर लिखा हुआ है a की पावर 5 is 0, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं annihilating polynomial is x की पावर 5। जो भी इक्वेशन है लेफ्ट साइड में, तो उसको मैं पॉलीनोमियल बोल दिया लेफ्ट साइड को, इसका नाम बोला एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल। एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि सिंपल अ पॉलीनोमियल सैटिस्फाइड बाय अ मैट्रिक्स, या अ पॉलीनोमियल है ना, एनी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल, ये समझ लो। मतलब सिंपल है, कोई इक्वेशन है ए के टर्म में जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो पॉलीनोमियल होगा एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल होगा। वो जरूरी नहीं कि मिनिमल या कैरेक्टरिस्टिक ही होगा, वो तीसरा भी हो सकता है, वो एनिहिलेटिंग है। देखिए जो भी होगा, मिनिमल पॉलीनोमियल विल डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलीनोमियल, तो मिनिमल पॉलीनोमियल वहां से मिल जाएगा। तो यही मैं देख रहा था, x स्क्वायर का फैक्टर क्या क्या है, या तो x है या x स्क्वायर है, तो मिनिमल पॉलीनोमियल या तो x होगा या x स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन ऐसे मिनिमल पॉलीनोमियल आगे हो ही गया। बाकी अगर मैं तुम्हें थ्योरी लिखा दूं इसका, जो कुछ स्टोरीज हैं, डेफिनेशंस, है ना, इस केस में तुम ये लिख सकते हो, है ना, यू कैन राइट एनी मैट्रिक्स ए, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी, चाहे वो डायगोनलाइजेबल हो या डायगोनलाइजेबल ना हो, ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू पी जे पी इनवर्स, वेयर, जो पता ही आपको जे के बारे में, जे इज जॉर्डन मैट्रिक्स या जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स बोल सकते हो। करेस्पॉन्डिंग टू ए, और दूसरा क्या है, P इज अ मैट्रिक्स whose column is, उसमें क्या होता था डायगोनलाइजेबल में, P के कॉलम्स क्या होते थे, आइगन वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होगा इस केस में, जैसे तुम्हारे पास आइगन वैल्यू 1 1 2 टाइम आ गई और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक ही मिलेगा, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगी, तो हम दूसरा कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा हमें, दूसरा मिलेगा ही नहीं। तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है फिर, तो सब बोलते हैं उस कॉलम
columns are eigenvectors and जनरलाइज्ड आइगनवेक्टर, तो हम दूसरा लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर निकाल पाएंगे। मतलब जो भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्यों नहीं होती है डायगोनलाइजेबल? क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं होती है। क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी में क्या है कि मान लो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल में 2 बार आया, मल्टीप्लिसिटी 2 है, 1 2 टाइम आ गया, लेकिन आइगन वेक्टर निकाले तो एक ही आइगन वेक्टर मिला मुझे जो इंडिपेंडेंट है, तो मुझे दूसरा इंडिपेंडेंट ढूंढना पड़ेगा। तो उसके तरीके को बोलते हैं जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, जैसे एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं मैं, देखो इस पे एक एग्जांपल को लिख के दिखा देता हूं। एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, डायगोनलाइजेबल है तो हमने देखा ही है कि सिंपली आइगन वेक्टर आएगा तो वो आप लिख दोगे, जो नहीं है उसको भी ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। किसकी? जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर की। हाँ, तो ये क्या होगा, आइगन वेक्टर्स आपने क्या देखा है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर, और अगला है जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर सिंपल था, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a माइनस, हाँ वो तो उससे आ गया था, आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग a b बराबर लैम्डा b या x बराबर लैम्डा x, ये आइगन वेक्टर की डेफिनेशन एक्चुअली। तो a b बराबर लैम्डा b जहाँ v नॉन जीरो होगा, तो ये आइगन वेक्टर की डेफिनेशन है। अच्छा, तो मुझे वेक्टर ही तो लिखना है, सॉरी मैं क्यों वैल्यू लिख रहा हूँ, आप सही कह रहे थे, मैं आइगन वैल्यू लिख रहा था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आइगन वेक्टर मतलब आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो मुझे लैम्डा की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिखना है। तो यहाँ से आएगा छोड़ो, मैं स्टोरिंग लिखते हैं, ए बी बराबर लैम्डा बी, मतलब a माइनस लैम्डा आई v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है सिंपल। तो यहाँ से आपको आइगन वेक्टर मिल जाता है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। यहाँ पे क्या होता है कि a माइनस लैम्डा आई, इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो लिखते हैं ये लोग, let A be n cross n matrix, generalized eigenvector of A corresponding to eigenvalue lambda is a non-zero vector such that, तो मैं पूरी स्टोरी लिख देता हूँ। तो ये कहता है कि A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक, सो A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और सो जनरलाइज्ड, अच्छा जी लिखा है जनरलाइज्ड, ठीक है, स्पेलिंग देखना है, जी है शायद। तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा is a vector v जो कि नॉन जीरो है, यहां भी v नॉन जीरो होता है ना, जीरो वेक्टर कभी आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऑल आइगन वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो दिस such that a माइनस लैम्डा आई की पावर p इज 0, यही से आया, अच्छा पावर नहीं मतलब पावर टाइम v इज इक्वल टू 0 and a माइनस लैम्डा आई इसकी पावर p माइनस 1v इज नॉन जीरो, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर p, या m लिख सकते थे p की जगह।
तो कोई ऐसा होता है जो डायगोनलाइजेबल नहीं है, जैसे ये था, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? सर नहीं है। है ना? तो इसका स्टोरी ये है, बिकॉज कई सारे तरीके हैं, क्योंकि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना? तो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर होना चाहिए, तो ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा ना, कि a matrix is diagonalizable if and only if minimal polynomial is linear, has linear factor corresponding to each eigenvalue. ठीक है ना? तो क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक है मिनिमल पॉलिनोमियल, इसलिए ये नहीं होगा। अब जरा बताओ, इसका आइगन वैल्यू तो 2 है, तो मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज 2। मुझे बताओ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा क्या आएगा? ये 2 बार आया ना, इसलिए 2 है। तो बताओ इसका आइगन वेक्टर निकालो, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। सो ए वी बराबर लैम्डा वी, मतलब a माइनस 2i टाइम v बराबर 0, सर 1 आ जाएगी, है ना? तो इसको यहाँ पे बस बचेगा आपका 0 0 0 1, और यहाँ मान लो x1 x2 अभी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगी सेटिस्फाई करके, x2 बराबर 0। तो जो v मैंने लिया है वो v मैंने लिया था x1 x2, और ये x2 तो 0 आ गया, तो x1 0, तो x1 को 1 रख दो, है ना? x1 को 1 रख दो तो 1 0 आ गया। तो तुम्हें तो एक ही आइगन वेक्टर, यहाँ से क्या पता चला? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 है इसकी, एक। तो लेकिन मुझे a को लिखना है इस फॉर्म में, है ना? मुझे a को लिखना है p क्या j p इनवर्स, ऐसा लिखना है मुझे। तो p तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो मुझे तो एक ही मिला वेक्टर, दूसरा कहां से आएगा? तो x1 को 1 रख दो, ठीक है? तो x1 को 1 रख दूंगा तो ये 1 0 हो गया। अब तो ये v1 बोल देता हूं इसको मैं, है ना? तो मेरे पास v1 आ गया, v1 इज 1 0। अब मुझे v2 चाहिए, v2 क्या है? दूसरा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो हालांकि आइगन वेक्टर तो मिलेगा नहीं, तो v2 को बोलेंगे जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर है वो। तो कैसे निकलेगा? तुमने यहाँ पुट किया था a माइनस 2i v को 0, ठीक? तो उससे v1 आया। मुझे v2 ऐसा चाहिए कि a माइनस 2i v2 0 ना हो, लेकिन a माइनस 2i स्क्वायर v2 0 हो जाए डेफिनेशन के हिसाब से। ये v1 है, अभी जो फाइंड किया वो v1 था, तो मतलब ये v1 के लिए हमने काम किया, जो भी किया हमने वो v1 आया। अब मुझे v2 फाइंड करना है इस तरह से कि a माइनस 2i v2 इज नॉन जीरो, बट a माइनस 2i स्क्वायर v2 0 हो जाए। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? तो मुझे चाहिए a माइनस 2i का स्क्वायर v2 बराबर 0, ऐसा करना है। इसका स्क्वायर, ये डेफिनेशन था ना पीछे, देखो कि एक ऐसा p हो, तो मैंने पहले p को 1 रख दिया मान लो, तो दिस है ना, p को 1 नहीं 2 रख दो, 2 रखेंगे मतलब समझने के लिए, तो 2 रखोगे तो दिस इज नॉन जीरो एंड दिस इज 0 मेरे हिसाब से वहां पे। तो यहाँ मैंने सिंगल पावर दिया था ना, तो पावर 2 कर देता हूँ, दिस इज 0। और ये इक्विवेलेंट है अगर, सो ये यहां से अगर तुम्हें बोलूं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? a माइनस 2i टाइम v2 इज इक्वल टू v1। चेक करो ये कैसे आया। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई करो a माइनस 2i से दोनों तरफ, तो क्या होगा? बोलो। सर वही बन जाएगी पीछे वाली, ठीक है ना? तो मतलब ये तरीका है एक्चुअली इसका, ये समझ लो कि मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे ये एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा।
तो a माइनस 2i v2 बराबर v1। अगर इस दोनों तरफ तूने मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस 2i से, तो यहाँ a माइनस 2i v1 हो जाएगा। a माइनस 2i v1 ऑलरेडी 0 है, तो वो 0 बन जाएगी, a माइनस 2 स्क्वायर v2 आ जाएगा। तो यही चीज आ जाएगी यहाँ पर, दोनों तरफ तुमने a माइनस 2i से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम चीज आ जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व कर दो इसको, बताओ क्या आएगा। तो a माइनस 2i पता ही है तुम्हें, तो अब इसको सॉल्व करो, बताओ v2 क्या आएगा। यहीं से v2 आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में यही करना है आपको। तो a माइनस 2i अगर करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, और ये x1 x2, और यहाँ से आपके पास v1 ऑलरेडी आ चुका है 1 0। यहाँ सॉल्व करके निकालो। अच्छा x1 x2 में कंफ्यूजन हो तो इसको नाम तुम x3 x4 कर दो ताकि कंफ्यूज दिक्कत ना हो तुम्हें। तो यहाँ से आ जाएगा x4 बराबर 1, बस यही आएगा ना, और 0 0 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या आया, तो जो v2 मैंने लिया है यहाँ पे, इसको लिया है x3 x4 को, और ये है 1 x3 1। अब x3 तुम फ्री हो कोई भी नंबर चूज करने के लिए, नॉन जीरो लेना। तो यहाँ पे यू चूज x3 एज 1 ही ले लो। तो x3 को 1 रख दोगे तो v2 बराबर 1 1 आ गया। ये है ना, x3 तुम कोई भी एक नंबर ले लो। तो x3 0 नहीं हो सकता? 0 मत रखो, 0 यहाँ पे चल जाएगा हर जगह। यहाँ पे 0 रखते तो क्या होता, मान लो x1 को तुम यहाँ 0 रख दिया तो क्या होगा, पूरा तो 0 हो जाएगा। तो आइगन वेक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ चल जाएगा क्योंकि 0 वेक्टर, आइगन वेक्टर कभी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन यू टेक सम पॉजिटिव 0 ले लो। इसने क्या किया है, तो अच्छा ये तो इसमें सॉल्व नहीं किया, तो मैंने खुद ही उठाया एग्जांपल। तो ठीक है जी, तो चेक कर लो ये हो जाएगा। तब तुम ऐसा लिख सकते हो। तो नाउ यू हैव p एज दिस वन, क्या था वहां पे 1 0, यहाँ हो गया 1 1, ये हो गया। लेकिन अगर तुम ऑर्थोगोनल बनाओ इसको तो क्या बनेगा, उसके लिए √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं चलो उस तुम क्या ये, तो इस तरह से आ जाएगा एक्चुअली। जैसे एक और अगर एग्जांपल देखो, अभी के लिए लास्ट होगा, टाइम भी हो गया। जैसे एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ये दे रखा है 1 1 1 0 1 1, तो ये तो इजी है। यहां से आइगन वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 है विथ मल्टीप्लिसिटी 3, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इस लैम्डा की 3 है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तुम निकाल सकते हो, तो क्या करोगे यहाँ पे a माइनस आई वी बराबर 0, यहाँ से वेक्टर निकालो क्या आएगा। तो जब वेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे आता है 2 आएगा 2, मतलब यहाँ से v1 एक निकलेगा, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो v1 मिलेगा तुम्हें 1 0 0, v2 मिलेगा 0 1 0, तो क्योंकि 2 आएगी। v3 तो मिला नहीं क्योंकि यहाँ 3 क्रॉस 3 का है। तो अगर मुझे a को लिखना है, पी जे पी इनवर्स, जे है जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स, तो पी जे पी इनवर्स, तो उसके लिए p तो 3 क्रॉस 3 का चाहिए। तो p मुझे अभी 2 क्रॉस 2 का मिला है, 1 मतलब 2 क्रॉस, यहाँ पे 2 कॉलम्स मिला है। मुझे तीसरा कॉलम पता ही नहीं है क्या है, तो तीसरा कॉलम के लिए अगेन वी हैव टू फाइंड द जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर। तो कैसे निकालोगे, फिर से वही चीज। सो a माइनस आई v3 स्क्वायर, क्योंकि i वहां ले चुके हैं ना, a माइनस आई v1 v2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। a माइनस आई v1 0 है, a माइनस आई v2 0 है, तो a माइनस आई स्क्वायर v3 चाहिए। तो a माइनस आई v3 0 नहीं आएगा, तो a माइनस आई v3 0 नहीं आएगा, तो a माइनस आई v स्क्वायर v3 0 चाहिए मुझे। सो दिस विल अगेन करस्पॉन्ड टू a माइनस आई v3 बराबर v2, है ना। फिर से तुम अगर देखना हो तो दोनों तरफ a माइनस आई से मल्टीप्लाई करो, ये 0 आ जाएगी, ये स्क्वायर यही बनेगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर दो सेम तरीके से, तो यहाँ से v3 निकल के आएगा तुम्हारे पास
क्या आएगा आंसर? नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, निकालो जरा क्या आएगा। हाँ यू कैन फाइंड इट, यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से V3 निकल आएगी, फिर ऐसे P आ जाएगा तुम्हारे पास, तो ये कॉलम आ जाएगा। हाँ यहाँ पे 0 चाहो तो ले सकते थे, अगर 0 लोगे तो 0 1 हो जाएगा, फिर ये 0 1 हो जाएगा, तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी तो इजीली सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ तो 0 ले लो, ठीक है 0 1 कर दो इसको। यहाँ पे 0 ओके है, बट यहाँ पे नहीं ले सकते है ना, यहाँ पे ध्यान रखना कि 0 वेक्टर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं ले सकते। 0 वेक्टर कैन नॉट बी आइगन वेक्टर। निकाल दोगे ना, इसको फाइंड कर लो, हो जाएगा, इसको फाइंड कर लो, थोड़ा टाइम होगा, जो भी आएगा इसमें आंसर लिखा नहीं है तो आ जाएगा। तो मेनली जो भी क्वेश्चन मिनिमल पॉलिनोमियल के थे या जॉर्डन ब्लॉक वाले में ट्राई किए, अगर क्वेश्चन रह गया होगा तो आप देखना, है ना। अभी तो हमने ऑलमोस्ट देख ही लिए सारे क्वेश्चन। सो कोई और क्वेश्चन होगा तो अभी डिस्कशन PYQ एक बार और होगा, अभी ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, तो जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसमें आ जाएंगे, ठीक है, यही है। तो अभी नेक्स्ट टाइम कल, है ना, तो आज हमने वो एटलीस्ट जॉर्डन ब्लॉक वाला और ये हमने मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्कस किया, बेसिक्स। सो नेक्स्ट टाइम चलो इनर प्रोडक्ट स्पेस स्टार्ट करना था आज, तो कल करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। अब देखो नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके, जॉर्डन ब्लॉक के और मिनिमल पॉलिनोमियल के, चेक करो वहां पे जॉर्डन ब्लॉक वाले। हाँ जी सर। हाँ डाउट होगा तो डिस्कस करना, ठीक है।